एक गांव, एक लड़की और एक प्रेम जो इंसान नहीं रूह से था। रुखसाना को कभी लगा भी नहीं था कि जो उसे छूता है वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है, एक ऐसा साया जो उसे अकेला नहीं होने देता था। वो मोहब्बत धीरे धीरे रूहानी इश्क में बदल गई। लेकिन जब उसकी कोख में एक बच्चा पलने लगा तो उस आत्मा ने कहा, वो मेरा पुनर्जन्म है और तेरा शरीर सिर्फ रास्ता। अब रुखसाना के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो उस रूह को वो हासिल करने दे या अपनी माँ बनने की ताकत से उस आत्मा को मिटा दे। अब रुखसाना क्या करेगी, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में ये कहानी है एक आत्मा के मोह और एक माँ के त्याग की। कहानी है आखिरी सांस। कहते हैं इश्क अगर रूह से हो जाए तो जिस्म की जरूरत नहीं रहती, पर अगर वही रूह तुम्हारी सांसों पर हक मांगने लगे तो। एक दिन गांव की रात रुखसाना अपने मिट्टी के घर के आंगन में बैठी थी। गर्भ अब 8 महीने का हो चुका था। हर रात एक सफेद रोशनी, एक आत्मा उसके आसपास प्रकट होती थी। वही आत्मा जिससे वो प्रेम करने लगी थी, वही जो उसे तन्हाई में सहलाता, उसका ख्याल रखता। मैं जानती हूँ तुम इस दुनिया के नहीं हो, रुखसाना फुसफुसाई, पर ये बच्चा हमारा है ना। आत्मा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में इस बार कुछ अजीब था। लेकिन बदलाव की शुरुआत डराता हुआ धीरे धीरे आत्मा की मौजूदगी बदलने लगी। वो अब रात भर साथ रहता, रुखसाना के हर कदम पर नजर रखता। घर की दीवारों पर अचानक नाखूनों के निशान दिखने लगे। आईना कभी धुंधला हो जाता, कभी खुद में किसी और को दिखाता। एक रात जब रुखसाना ने मंदिर में जाने की सोची, तेज और गूंजती हुई आवाज, तू अब सिर्फ मेरी है, आत्मा की चीख उसके कानों में गूंज उठी। रुखसाना गिर पड़ी, उसका सिर जमीन से टकराया। फिर आत्मा का अतीत रहस्यमय और धीमा रुखसाना को धीरे धीरे आत्मा के अतीत की झलकियां दिखने लगी। कभी वो नदी में डूबता हुआ दिखाई देता, कभी उसे आग में जलते हुए सपने आते। वह समझ गई, ये आत्मा एक अधूरी आत्मा है जो अपने वंशज को इस दुनिया में लाना चाहता है ताकि उसका पुनर्जन्म हो सके। रुखसाना को भूतिया फुसफुसाहट सुनाई दिया, ये बच्चा मेरा पुनर्जन्म है और तेरा शरीर सिर्फ माध्यम। तब रुखसाना ने बाबा की चेतावनी लेने की सोची। रुखसाना गाँव के आखिरी छोर पर एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। बाबा ने आंखें बंद की और कहा, धीमा लेकिन गूंजता हुआ कहा कि जिस आत्मा से तू प्रेम कर बैठी वह एक पिशाच रूह है। वह बच्चा नहीं चाहता, वह खुद बनना चाहता है। जन्म लेते ही वह तेरा शरीर छोड़ देगा और उस शरीर को हड़प लेगा। उस रात आत्मा और ज्यादा हिंसक हो गया। वह अब दिखने भी लगा। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमकती थी। रुखसाना ने देखा, दीवारों पर खून से लिखा था, पलंग पर जन्म होगा और अंत भी। तनावपूर्ण धीरे धीरे तेज होता हुआ रुखसाना ने तांत्रिक बाबा से मिली राख को अपने शरीर पर लगाया और वही राख पलंग के चारों ओर छिड़क दी। जैसे ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई, आत्मा प्रकट हुआ। वह चिल्लाया, मेरा समय आ गया। लेकिन जैसे ही वह बच्चे के शरीर में उतरने को आगे बढ़ा, गूंजती हुई मंत्र मुग्ध रुखसाना ने मंत्र फूंका, एवं भूतपूर्वाय आत्मन निवृत्स्व नाशाय स्वाहा। आत्मा की चमक जलने लगी, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वह चिल्लाया, नहीं, ये मेरा अधिकार था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब रुखसाना के लिए सुबह की नई शुरुआत हुई। सूरज निकला। रुखसाना के बगल में उसका नवजात बच्चा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों में न कोई रोशनी थी, न कोई छाया। राहत और उम्मीद से भरा एल, वह बच्चा एक सामान्य इंसान था। रुखसाना ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सिर्फ मेरा है और जिंदगी भी सिर्फ हमारी। कभी कभी आत्माएं प्यार के नाम पर हक जताती हैं, पर जो प्रेम स्वार्थ में बदल जाए वो बस एक श्राप बन जाता है। और श्राप का एक ही अंत होता है, त्याग। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारा वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।